को तैयार नहीं है कि हम महंगाई को कम करने की कोशिश भी करेंगे। आप कल्पना करो, ऐसा घमंड, ऐसा अहंकार। 100 रुपए का पेट्रोल डीजल हो गया, डॉलर की कीमत 85 रुपए हो गई, गैस का सिलेंडर 1150 रुपए का हो गया, खाद, यूरिया, डीएपी सब आसमान छू रही। ऐतिहासिक महंगाई देश में है, बेरोजगारी देश में है, लेकिन किसी भाजपा के नेता ने आज तक मंच से आपने भाषण देते हुए सुना है कि हम देश में, प्रदेश में बेरोजगारी खत्म करेंगे, हम कुपोषण खत्म करेंगे, हम भुखमरी खत्म करेंगे, हम महंगाई को कम करेंगे? उनको कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है हिंदू और मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मुझको ऐसा कह दिया, मुझको वैसा कह दिया। चुनाव से पहले, अरे प्रधानमंत्री एक पद है, उस पद की गरिमा का सब सम्मान करते हैं, लेकिन चुनाव से पहले आप एक एक शब्द को उठा लो, बोलो मुझे ऐसा कह दिया, मुझको ऐसा कह दिया। अरे भाई, आपको कोई कुछ नहीं कह रहा। आप ये बताओ कि हमारी नौकरियां कब लगेंगी? आप शासन में बैठे हो 27 साल से, और लोकतंत्र में जो सरकार चुनकर जाती है, चुनाव होने के बाद उस सरकार की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक की, हर मतदाता की सेवा वो करें। ये पक्षपात करना, जातियों का, बिरादरी का, धर्म का, गोत्र का, भाषा का, पोलिंग बूथ की लिस्ट देखते हैं, कहां किसको कितना वोट मिला, उसके आधार पर विकास के काम होंगे। हम सबको जागरूक होना होगा साथियों। और आप जानते हो, रसोई में तवे पे रोटी बनती है ना, अगर बहुत समय तक रोटी को पलटोगे नहीं, रोटी जल जाती है। अभी टाइम आ गया रोटी पलटने का, रोटी पलटेगी तो फूल के, बढ़िया फूल का बनता है उसका रोटी। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, तराजू को तोलो, उम्मीदवार को देखो। अभी जगदीश भाई मुझे बता रहे थे, पूरे गुजरात में हवा है। अखबार में, टेलीविजन में, विज्ञापन में, पोस्टर में, व्हाट्सएप को छोड़ दो, लेकिन लोगों के दिलों में सवाल उठता है। जो गरीब व्यक्ति है, मध्यम वर्ग का व्यक्ति है, उस पर क्या क्या नहीं किया पिछले 6-8 सालों में दिल्ली की सरकार ने और गांधीनगर सरकार ने। नोटबंदी कर दी, जीएसटी लगा दी, कोरोना में क्या हाल हुआ, उद्योग चौपट हो गए, लेकिन कोई परवाह नहीं। जो सरकार लोगों के दुख दर्द को समझना नहीं चाहती, जो सरकार शासन के डंडे से राज करना चाहती है, जो सरकार लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश नहीं करती, जो सरकार सिर्फ अहम और घमंड से शासन करती है, उस सरकार को राज करने का अधिकार नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं, कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर चुनाव लड़ रही है। ठाकुर साहब, हमारी पूरी पार्टी के नेता पूरे गुजरात में प्रचार कर रहे हैं, जनता कांग्रेस को पसंद कर रही है, लेकिन आप लोगों को निर्णय करना है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, आपके हाथ में पूंजी, आपके हाथ का बटन दबेगा तभी शासन पलटेगा। और आप लोगों को सचेत करना चाहता हूं, आप लोगों को अच्छे और बुरे में फर्क करना समझना पड़ेगा। कांग्रेस की सरकार गुजरात में बहुत पहले थी, कांग्रेस की सरकार केंद्र में पहले थी, मैं उस सरकार का हिस्सा था, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। हमने कानून बनाए साथियों, शिक्षा का अधिकार दिया, रोजगार का अधिकार दिया, खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया। आज गांव में नरेगा चलता है। इस नरेगा को भाजपा के साथियों ने कितना कोसा, नरेगा को बुरा माना, नरेगा को बंद करने की धमकी दी, लेकिन नरेगा से आज जब अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है, क्षेत्र में गरीबी है, जब लॉकडाउन हो गया था, जब उद्योग बंद हो गए थे, तो ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा के माध्यम से बच्चों का पेट पाला गरीब लोगों ने। 100 दिन का अधिकार रोजगार का कांग्रेस सरकार ने दिया था, और भाजपा की सरकार बनी दिल्ली में, क्या कानून बनाए? जीएसटी कानून बना दिया। अब तो बताते थेपले फाफड़े पे भी लगाए जीएसटी, छाछ पे, दूध पे, दही पे, पनीर पे, खाने की चीज पे। और जब आप बीजेपी विपक्ष में थी तो जीएसटी का विरोध करते थे, जब बीजेपी विपक्ष में थी तो नरेगा का विरोध करते थे, जब बीजेपी विपक्ष में थी तो आधार कार्ड का विरोध करते थे। आज सरकार में आ गए तो जीएसटी भी उनकी देन हो गई, आधार कार्ड भी उनकी देन हो गई, नरेगा का श्रेय लेना चाहते हैं।